अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, DGISPR की जो मीडिया टॉक थी उसके अंदर क्या चीज़ें अहम थी और क्या चीज़ों को ऑपरेशन के हवाले से किस तरीके से कुछ हकायक जो थे उसको गलत तरीके से पेश किया गया उस वक्त हुकूमत ने किया था जब ये आया था 22 जून को, और फिर किस तरह इसकी तस्दीक की गई थी। ख़बरों के साथ आपको दिखाएंगे कि हुआ क्या था। तो क्या DGISPR ने जो इल्ज़ाम लगाए वो वफाकी हुकूमत पे लगाए हैं या PTI के ऊपर लगाए हैं, ये बड़ी अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम पॉइंट है ये, जिसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो आज उसका जवाब आया उमर अयूब की तरफ से ख़ास तौर पे, वो भी बड़ा तगड़ा था और उसको भी सारे मीडिया चैनल ने दिखाया। वो जवाब तुर्की बतुर्की था जिसे कहते हैं, और बड़ा टू द पॉइंट जवाब था। उसके ऊपर भी बात करेंगे। फैसल वाडा साहब ने कुछ बातें की हैं, उस हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में क्या सोच रही है या क्या कर रही है, और फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कह रहे हैं, जबकि मरीम नवाज और फैसल वाडा और बाकी लोग जो है वो एक बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब दूसरी बात कर रहे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर बहुत ही अहम नवाज शरीफ साहब के साथी छोड़ गए हैं और उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर क्या क्या बातें की हैं इनडायरेक्टली, उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम मीडिया टॉक से। सबसे पहले कहा गया कि जो अहम एक हुआ फैसला दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उसको सियासत की भेंट चढ़ाया गया, यह कहा DGISPR ने। पहले मैं कुछ नुक्ते इनके बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने उसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो उस टाइम 22 जून को क्या माहौल था और 23 जून के खबरात क्या कह रहे थे, ये भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि संजीदा इशू को सियासत की भेंट चढ़ाया गया, ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान की प्रोग्रेस को देखना था और शॉर्टकमिंग पर काबू पाना था, ये मुहिम है। इस एलामिया में आप बताएं कौन सा ज़रबे अज़ब है, कौन सा है। बाकायदगी से आप बाकायदगी से मीडिया टॉक किया करेंगे और आपको ताकि वक्तन फ़ौक्तन हम आगाह करते रहें। फिर TLP वगैरह के ऊपर, डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर भी बात हुई और इस तरह की चीज़ें जो है वो बताएगी। हाई स्टेक्स के ऊपर भी बात हुई कि हाई स्टेक्स किस किस के हैं। अच्छा, अब कहा जा रहा है ये ऑपरेशन नहीं मुहिम है। ऑपरेशन का वर्ड आज पूरे उसमें कहीं पे भी एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया। जहां पे भी इस्तेमाल हुआ वो तरदीद के लिए, डिनाइल के इस्तेमाल हुआ, उसको डिनाई किया गया। लेकिन जिस दिन 22 जून को ये हुआ था, उस दिन अली अमीन गंडापुर जो कि CM KP हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे। आज जो है मीडिया टॉक जो कल हुई है उसके ऊपर DGISPR की मीडिया टॉक सुनने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब किस तरह विंडिकेट हुए हैं और वफाकी हुकूमत को किस तरह चार्जशीट किया गया एक किस्म का, और किस तरह खुद उनके ऊपर भी सवालात को छूटते हैं अभी, क्योंकि बाकायदगी से कह रहे हैं कि मीडिया टॉक किया करेंगे। ये किसको मैसेज था ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अखबार दिखाता हूँ 23 जून का। 22 जून को ये फैसले हुए थे, 23 जून को आज ये कह रहे हैं कि मुहिम का था, रीऑर्गेनाइज करना था, एनर्जाइज करना था दहशतगर्दी को। लेकिन 23 जून को जब ये फैसला 22 जून को हुआ तो 23 जून के अखबारात ने इसको कैसे लगाया ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ 23 जून की खबर आपके सामने है। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, मुहिम नहीं। सूबे सिर्फ फौज पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। वज़ीर आज़म इंसदाद दहशतगर्दी पाकिस्तान की जंग किसी को रियासती रिट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। एपेक्स कमेटी, नेशनल एक्शन प्लान, सिक्योरिटी मामला सिर्फ एक दायरे पर छोड़ना खतरनाक रविश। तमाम वफाकी सूबाई और हुकूमती अदारों को मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना होगा दहशतगर्दी को, फौज को और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यानी मुहिम नहीं है। और ऑपरेशन का वर्ड जिस तरह ऊपर आपको मेन उसमें भी नजर आ रहा है, तो ये फरमा रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। अगले दिन क्या हुआ, 24 जून को एक खबर लगती है, साबिक स्पीकर असेंबली राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म भी रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुहिम अज़्म इस्तेहकाम नहीं, या खाली अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर फॉल बैक आया। फिर 24 जून को जो एक और इलामिया आया, बल्कि 24 जून को एक और खबर लगी। 25 जून को जो इलामिया आया था उसमें थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लिया गया, वो बाद में दिखाता हूँ। लेकिन 24 जून की भी खबर आपके सामने है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास की हुकूमती पेशकश। अब इन कैमरा इजलास कहाँ पे होता है? जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह के इशू होते हैं, जहाँ पे इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जब सिंपल मुहिम का अगर कहा जाता है उसके लिए इन कैमरा की पेशकश करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये वफाकी हुकूमत ने पेशकश की। क्या वफाकी हुकूमत इसको तोड़ मोड़ के पेश कर रही थी, या बाद में इसको पीछे वापस लिया गया इस स्टेप को कि वह वफाकी हुकूमत
जिम्मेदारी के साथ, इतने बड़े वज़ीर आज़म और बड़े बड़े वज़ीर तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते, अगर किए उन्होंने तो उसके ऊपर भी सवाल पैदा होता है। लेकिन आपके सामने है, इन कैमरा इजलास में हमारा वज़ीर आज़म काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा, आपके वज़ीर आज़म की तरह नाराज़ होकर नहीं बैठेगा। PTI आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दी के साथ खड़ी है, ये आज भी 9 मई वाले हैं। ख्वाजा आसिफ अली तो और इसमें वो वज़ीर कानून भी बोले थे और सारे बोले थे। तो ये था वो फैसले का ऑपरेशन। अभी मैं आपको एक्सप्रेस की अगली खबर दिखा के फिर मैं जंग की यही वाली खबरें दिखाता हूं आपको। एक्सप्रेस की अगली खबर यह है जो 24 जून का, जिसको आज DG-ISPR ने जिक्र भी किया, जिसमें एक स्टेप पीछे लिया गया। उस टाइम सारे साफियों को बुलाया भी गया था ISPR की तरफ, वो सीनियर साफी जो एंकर हैं उनको, और उस दिन ये फैसला हुआ था कि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो वो जब उसका फॉल बैक आया था, रिएक्शन आया था, कोई जमात साथ खड़ी नहीं थी, PTI की तरफ से रिएक्शन आया, सोशल मीडिया की तरफ से रिएक्शन आया। उसके बाद ये आता है 25 जून को, एक अज़्म इस्तेहकाम ज़रब अज़ब राह निजात जैसा मुसल्ला ऑपरेशन नहीं है, दहशतगर्दों को शिकस्त दे चुके हैं। ज़रब अज़ब राह निजात में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने के लिए मुतासर इलाकों की मुकम्मल सफाई और नकल मकानी ज़रूरी थी। अज़्म इस्तेहकाम में नकल मकानी की ज़रूरत नहीं है। मुआशी तरक्की खुशहाली के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाया जाएगा। पहले से जारी कार्रवाइयाँ सियासी, सफारती, कानूनी, मालूमाती पहलू पर शामिल होंगे। अब ये पीछे होया गया था। अच्छा, जंग पे जाने से पहले चले जंग के भी खबरें साथ ही देख लें। अब जंग की खबर 23 जून को क्या कहती है, ये जरा देखें, आपके सामने है। पहली खबर आपके सामने जंग अखबार की आती है और उसमें ऑपरेशन को किस तरह से लिखा गया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी, जंग अखबार 23 जून। किसी को रियासत की रीड चैलेंज नहीं करने देंगे, दहशतगर्दी मुकदमात में रुकावट बनने वाली कानूनी सुकम को दूर किए जाएंगे। इजलास में फैसला, मुतफ़िका कौमी बयानिया के लिए इंफॉर्मेशन के किरदार का सहारा लेने का फैसला। सिक्योरिटी मामला सिर्फ फौज पर छोड़ने की रविश खतरनाक। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, तमाम वज़राए आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, वज़राए दाखिला, वफाकी वज़ीर और दीगर की शिरकत। तो ये है एक जिसमें ऑपरेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया। अगर उस टाइम अब ऑपरेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो उस टाइम क्यों किया जा रहा था, और अगर अब उस टाइम ठीक किया था तो अब क्यों नहीं किया जा रहा है, ये मेरा सवाल है। अगले उस पर आ जाए 24 जून को, फौजी ऑपरेशन PTI मुखालिफ, कौमी असम्बली में ऑपरेशन नामंजूर के अंदारे। अब ये स्पीकर असम्बली का इजलास इसी चीज पे हो रहा है। PTI तनकीद कर रही है, अपोजिशन और वो हुकूमत और उनके वज़रा उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्या वो इतने बच्चे थे और उनको नहीं पता था कि ये क्या हम फैसला करके आए हैं? वज़ीर कानून कर रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने। एपेक्स कमेटी में फैसला गंडापुर के सामने हुआ। एपेक्स कमेटी में फैसला गंडापुर के सामने हुआ। ख्वाजा आसिफ यानी गंडापुर ने आगे बाद में कहा इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ था ऑपरेशन का, आपको याद होगा। तो गंडापुर ने बाहर आके ये कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ था। उस टाइम ये गंडापुर को वो रगड़ा दिया गया था कि इनके सामने ऑपरेशन हुआ था, बाहर आके फैसला हुआ था ऑपरेशन का, बाहर आके ये मुकर गए थे। आज DG-ISPR जो बात कर रहे हैं कल, और जो हुकूमत का 24 जून वाला 25 जून का अभी मैंने जो दिखाया आपको, 25 जून का अखबारात में छपा, जो एक स्टेप पीछे लिया गया, तो क्या ये वाला जो आज पॉइंट है, नुक्ता है, ये स्टैंडिंग जो है, ये DG-ISPR ने अब लिया कि मुहिम है वगैरह वगैरह। ये अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे थे? अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ था ऑपरेशन का, और आपने ये 2 दिन शोर उस जमाने में डाल के रखा, फिर ये हुआ। तो विंडिकेट कौन हुआ है? अली अमीन गंडापुर विंडिकेट हुए। DG-ISPR की प्रेस टॉक ने अली अमीन गंडापुर को विंडिकेट किया है कि अब सियासत की भेंट कौन चढ़ा रहा था, टीवी टॉक शो किसने किए, मीडिया टॉक तारड़ ने आगे की। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने सियासत की नजर किया था, फिर तो आपने भी सियासत की नजर किया, क्योंकि आप भी वही बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं मुहिम है। तो ये चीजें जो हैं बहुत अहम है। और उसके बाद आते हैं जनाब शामी साहब ने आज फिर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा है कि हम बड़ी जमात को इग्नोर भी नहीं कर सकते और दीवार के साथ भी नहीं लगा सकते। ये जो बातें हो रही हैं कि यही ऑपरेशन होगा, PTI के खिलाफ किया जाएगा, 9 मई बला बला सारा कुछ, लेकिन वो ये कह रहे हैं बड़ी जमात को दीवार से, काश इंतशारी टोले का लफ्ज इस्तेमाल ना होता। ये काशिफ वारिस साहब ने भी कहा, ये मुजीबर रहमान शामी साहब ने भी कहा, और भी साफियों ने कहा कि इंतशारी टोले का वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लोगों ने उसको वोट दिया हुआ है, उसके लिए इंतशारी टोला या सियासी टोला, इसका वर्ड जो है वो नहीं करना चाहिए था। आगे आते हैं जनाब फैसल वाडा साहब की तरफ, बाद में आते हैं जो नवाज साहब को छोड़ के गए। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि फैसला आया, PTI ने दोबारा इंतशार शुरू कर दिया जब से सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर कानून के मुताबिक आएगा तो आप क्या कहते हैं कि क्योंकि PTI इंतशार फैलाएगी, लिहाजा कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक फैसला न दिया जाए, आप ये कह रहे हैं। और दूसरा जनाब, पार्लियामान अंडू कर देगी। अब ये कह रहे हैं पार्लियामान अंडू कर देगी। नून लीग ने अभी तक उस तरह से कोई डायरेक्ट आके बात नहीं की। अगर नून लीग का ये अपना फैसला है
कि पार्लियामेंट इसको अनडू कर सकती है तो अभी आगे बोलना चाहिए। क्यों फैसल वाडा साहब आगे बोल रहे हैं? फैसल वाडा साहब के बोलने का मतलब है कि कहीं और सोचा जा रहा है, और कहीं और सोचने का मतलब है कि नून लीग उस इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल पहले तनकीद करते थे कि पीटीआई बिल्कुल नीचे लगी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के, तो अब अपनी फिर उनकी क्या पोजीशन है पीटीआई की, पीएमएलएन की, कि वो बातें जो कल कला नून लीग ने जाके फैसले करने हैं, नून लीग को खुद भी नहीं पता कि हमने क्या फैसले करने हैं, खुद पता होते तो आगे बताते। जब नहीं बता रहे तो फैसल वाडा साहब को कैसे पता है? जब फैसल वाडा साहब जो कुछ कह रहे हैं ये कल दुरुस्त साबित होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वही होगा कि फैसल वाडा ने 6 महीने पहले कह दिया था कि पीटीआई को निशान नहीं मिलेगा, और उस 6 महीने बाद फैसला हुआ कोर्ट में आगे कि निशान नहीं मिला, तो फिर फैसला वो कोर्ट का नहीं लगता, वो किसी और का फैसला लगता है। तो अगर नून लीग वाले आगे पहले बताएं कि ये हम करने जा रहे हैं, तो फिर वो नून लीग का शायद कहीं नजर आए। अभी नून लीग ने दड़वटी हुई है, चुप है, खामोशी है हर तरफ, तो फिर क्या फील आएगी? दूसरा, वो खास कहता था कि इतने आगे चले जाओ, बकायदा फौज बकायदा घुटनों पे आ जाए। फौज के अंदर एक सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, और फौज के अंदर अगर एक बंदा, वो भी सिर्फ एक बंदा, एक वो फौज को घुटनों पे ला सकता है, तो फिर इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब 9 मई, जिसका कहीं पे भी अभी एक सिर्फ उनका अभी बयान आया है कि मैं 9 मई पता नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ ये कहा था पूरा मैंने एहतजाज किया जाए, उसको पता नहीं कितने मुकदमे क्या क्या बन रहा है, जिसके बारे में फैसल वाडा साहब खुल के कह रहे हैं कि फौज घुटनों पे आ जाए, फौज के खिलाफ आर्मी चीफ को अपॉइंट नहीं होने दिया गया, तो उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता? उस बंदे के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा जिसके बारे में आपके अपने लोग कह रहे हैं कि ये करने जा रहे थे? यानी कि फैसल वाडा साहब के कहने का तो ये मतलब है ना कि एस्टैब्लिशमेंट और फौज के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जनरल फैज ये करने जा रहे थे, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है? इमरान खान के खिलाफ एक्शन क्यों है? और दूसरा, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है, फैसल वाडा कह रहे हैं कुछ भी नहीं होने जा रहा, तो वो अगर फिर अगेन उनके दिल में चोर है कि क्या अदालतों से अब वो डर गए, अदालतें काबू में नहीं आई, अब जजों से डर गए हैं, तो दिल में चोर है कि वो ख्वाजा साहब के तो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो उस्मान डार साहब की वालदा से जीत के आए हैं, तो वो सबको पता है। ऐसा नहीं, वाला साहब बड़े फेयर जीते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह जीते हैं सबको पता है, उसके ऊपर सवालात अभी भी हैं, उनका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। नवाज शरीफ साहब के साथ नारे मारने वाले, आगे आगे मेरा लीडर कहने वाले आसिफ करमानी साहब आज छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने कहा 8 महीने लगे मुझे सोचने में, और उन्होंने पॉलिटिकल टूडलर, ये मेरा हम मरियम की तरफ कहा कि बच्चे जो आ गए इनको, जिनके अंदर पुख्तगी नहीं है, जिनके अंदर सियासी पुख्तगी नहीं है, उनको बच्चा कहा है, वो भी बीच में है। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जब कहा था कि मुझसे मिलें आके, तो मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया? अब ये सवाल है कि आसिफ करमानी साहब को किसने नहीं मिलने दिया था? फिर आसिफ करमानी साहब का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह किरदार अदा करना चाहिए, फाल किरदार वो नहीं कर पा रहे, या उन्हें नहीं करने दिया जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत इश्तहारात, बयानात और टीवी पर नहीं चलती, है गालिबन उनका इशारा यकीनन बल्कि मरियम नवाज की तरफ है, क्योंकि उनका एक एक चीज़, एक अगर एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी तो पूरी मीडिया उसको कवर करेगा, वो फिर रिलीज़ किया जाएगा। और जब अगर कोई इस तरह के अस्पताल जो है वो कौन से मूव जो उसके अंदर लगाए गए हैं कंटेनर्स के, वो अगर मोबाइल हॉस्पिटल जैसे कहते हैं, वो अगर बनाएंगे उसको भी मूव किया जाएगा एक एक चीज़। तो ये उन्होंने सही कहा है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के ज़रिए हुकूमतें चलती हैं, मुआशी प्लान होता है, सारा कुछ होता है, ये सिर्फ टीवी के ऊपर और इश्तहारात देने से नहीं। इलेक्शन मुतनाज़ हुए हैं, ये भी आसिफ करमानी साहब ने कहा है। और मियाँ साहब को जो किरदार अदा करना नहीं कर रहे, बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनसे बन नहीं पा रहा है, ये भी आसिफ करमानी साहब ने कहा। ये नाजरीन ये थी। और उमर अयूब साहब ने अभी आगे से भरपूर जवाब दिया और उसको सारे चैनल ने चलाया। उमर अयूब साहब बड़े तेज आए। उमर अयूब साहब ने DGI-SPR को कहा कि आप कह रहे हैं कि बेनामी अकाउंट हैं, तो बेनामी अकाउंट सबसे पहले मकसूद चपड़ासी और अपने वज़ीर आज़म के पता करें। फिर उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि इनके स्टेक्स हाई हैं तो करप्शन हो रही है, तो उन्होंने कहा जी साबिक वज़ीर दाखिला और जो साबिक उसमें थे उन्होंने किस तरह 450 अरब की मोहसिन नकवी साहब ने वो की गंदम जो है वो स्मगल करने की, क्योंकि स्मगलिंग की बात करते हैं। वैसे भाई दफे स्मगलिंग करने की जब बात करते हैं, आज तो बड़े स्मगलरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था DG साहब की प्रेस टॉक में, लेकिन शबरजादी साहब का जो इंटरव्यू शाहजेब खानजादा को था, उन्होंने कहा जी जब हम स्मगलरों पे हाथ डालने लगते थे, बाजवा साहब आगे कहते थे हमारी तो इकॉनमी चल ही इनकी वजह से रही है। तो ये था, और बड़ा तेज जवाब दिया। इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है, वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बयान दिया जो सारी जगह रिपोर्ट हुआ है, वो बड़ा सोच समझ के दिया। वो एक स्टेप आगे आए हैं इमरान खान साहब के मूड से, और वो जो फैसला कर रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो बिल्कुल भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो आगे से आगे जो है वो मार्च करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि वो जो कि मेरे कहने पे था, लेकिन पुरअमन एहतजाज था, ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि मेरे कहने पे हुआ था। ये ज़रूर कहा जाता था कि एहतजाज उधर ही होता है जिधर से कोई मसला होता है, तो वहीं पर जाके लोगों ने एहतजाज करना था, लेकिन अपने ऊपर लेना
और अगर कल कल ये बाकायदा तौर पर किसी वीडियो को इसमें दे देते हैं तो ये एक कदम आगे है। अब इमरान खान साहब जो बयान देते हैं उसके ऊपर जितना मर्जी उसके खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन उनके वोटर सपोर्टर और मुल्क के अंदर परसेप्शन इस तरह का है, उनको एक वेट दिया जाता है, वेटेज दी जाती है, यानी कि फिर ये नुकसान अल्टीमेटली लग ऐसा रहा है कि जिद पे इमरान खान आए हुए हैं, अल्टीमेटली नुकसान दूसरी तरफ भी है, क्योंकि इमरान खान साहब एक एक कदम करके आगे चढ़ाई करते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का वो वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।